हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग बनाने वाले हैं एक्सरसाइज 19.10 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर 45 तक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। इस एक्सरसाइज पर जो भी सवाल हम लोग बना रहे हैं वो हमारा u इंटू वी के फॉर्मेट में सेट रहता है। हम लोग u इंटू वी का फॉर्मूला लगाते हैं और u किसको मानते हैं, v किसको मानते हैं, तो उसका तय कौन करता है, आइलेट तय करता है। जो पहले आएगा वो हमारा u बनेगा। जैसे i से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर रहेगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो वो u बन जाएगा, पहले है। इसके बाद लॉगरिथमिक है, अलजेब्रिक है, ट्रिगोनोमेट्री है, एक्सपोनेंशियल है। अब यहाँ पर 39 नंबर सवाल में देखो तो पहला फंक्शन लॉग वाला है और दूसरा 1/x है, मतलब अलजेब्रिक है। तो लॉग और अलजेब्रिक में पहले कौन आ रहा है, आइलेट में पहले आ रहा है लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक बाद में आ रहा है। तो u कौन बनेगा, log log x, और v कौन बनेगा, 1/x। बाकी u इंटू वी का फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, दोबारा से हम लोग लिख लेते हैं। u इंटू वी का अगर फॉर्मूला का बात करें हम लोग तो इसमें u बाहर रहता है, v का इंटीग्रेशन होता है, माइनस u का डिफरेंशिएशन होता है, v का इंटीग्रेशन होता है, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन होता है। ये हमारा u इंटू वी का फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। अब उसी तरह से इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ log x बाई x dx। यहां पर u कौन बनेगा, लॉगरिथमिक फंक्शन, log x u बन गया। फिर v का इंटीग्रेशन होता है तो v के जगह पे कौन है, 1/x है, बीच में माइनस का साइन होता है। डिफरेंशिएशन होता है u का, u है log x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, और फिर 1/x v का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। u इंटू वी पर टूट गया फंक्शन तुम्हारा। log x और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। फिर माइनस, यहां पर आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप लोगों को तो पता होना ही चाहिए क्योंकि डिफरेंशिएशन तो खूब बढ़िया से सीखे हैं। देखो यहां तोड़ देते हैं, d log x, चैन रूल लगेगा, पहले किसके रिस्पेक्ट में आएगा, log x के रिस्पेक्ट में, और फिर d log x बाई dx, इस तरह से टूटेगा। log x का होता है 1/x, तो log x का क्या हो जाएगा, 1/log x, और फिर log x का 1/x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1/x log x। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/x log x। फिर इंटीग्रेशन है 1/x का, तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। तो ये पूरा इस ब्रैकेट का काम तमाम, एक dx बचा हुआ है। अब log x से log x कैंसिल हो गया, तो बताते हैं डिफरेंशिएशन किए हुए थे रफ में। फिर से आपका है log x इंटू log x, फिर माइनस, यहां पर कितना बच गया है, 1/x बच गया है। एक बार फिर से इसका 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, log x इंटू log x माइनस log x, और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c लग जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया 39 का। अगला सवाल में आते हैं। 40 एक्स स्क्वायर और log x का होल स्क्वायर है। यहां भी लॉगरिथमिक फंक्शन है और अलजेब्रिक फंक्शन है, तो log वाला फंक्शन u बनेगा और एक्स स्क्वायर हमारा v बनेगा। ब्रेक करते हैं इसको, देखिए u बाहर रहेगा, log x का होल स्क्वायर बाहर रहा, इंटीग्रेशन होगा v का, और v कौन है, एक्स स्क्वायर। फिर माइनस, डिफरेंशिएशन होगा u का, u कौन है, log x का स्क्वायर है, इंटीग्रेशन किसका होगा, एक्स स्क्वायर का, और फिर ये पूरे का इंटीग्रेशन। u इंटू वी पर हम लोग ब्रेक करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, log x का स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3, माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का,
होल स्क्वायर का देखो डी लॉग एक्स का स्क्वायर है, पहले किसके रिस्पेक्ट में आएगा, लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, एक्स एन वाला फॉर्मूला, तो एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, टू लॉग एक्स, और लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया है टू लॉग एक्स बाई एक्स, टू लॉग एक्स बाई एक्स, फिर इंटू इधर इंटीग्रेशन होना है किसका, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यू बाई थ्री, और एक dx बचा हुआ है। देखो यहाँ पर x एक है और यहाँ पर x तीन है, तो एक कम हो जाएगा, दो बचेगा, और 2/3 कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं, एक्स क्यू लॉग x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2/3 बाहर कर लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और इंटू लॉग एक्स और फिर dx। तो u इंटू भी पर ब्रेक करने के बाद दोबारा से सवाल में हमारे पास u इंटू भी आ गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, फिर से इसको तोड़ेंगे, एक्स क्यू लॉग एक्स का स्क्वायर बाय 3 माइनस 2/3, एक कांस्टेंट पूरा काम करेगा, हम लोग यहां से ब्रैकेट ले लेते हैं, u इंटू भी ब्रेक कर रहे हैं, तो log x लॉगरिथमिक फंक्शन u बनेगा और अलजेब्रिक फंक्शन भी बनेगा, log x बाहर रहा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, फिर माइनस log x का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और फिर ये पूरे का इंटीग्रेशन, कुछ इस ढंग से, ब्रैकेट बंद, एक्स क्यू लॉग एक्स का स्क्वायर बाय 3, फिर माइनस 2/3 लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यू बाय 3, फिर माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, और यहां पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाय 3 dx। और आगे आते हैं, इक्वल टू एक्स क्यू लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाय 3 माइनस 2/3 ब्रैकेट है, एक्स क्यू लॉग एक्स बाय 3, एक्स क्यू लॉग एक्स बाय 3, और फिर माइनस यहां पर देखिए 1/3 कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं, 1/3 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एक x कम कर देंगे तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और फिर dx, ठीक है ना, एक्स क्यू लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाय 3 माइनस 2/3, एक्स क्यू लॉग एक्स बाय 3 और माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर dx, एक्स क्यू लॉग एक्स का स्क्वायर बाय 3 माइनस 2/3 एक्स क्यू लॉग एक्स बाय 3 और माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यू बाय 3। अब टोटल इंटीग्रेशन कंप्लीट है तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c लगा दिए, एक्स क्यू लॉग एक्स का पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2/3 दोनों में गुना करते हैं तो 3 गुना 3 9 हो गया यहाँ पे, तो 2x क्यूब लॉग x बाय 9 माइनस और माइनस प्लस हो गया 2 रहा और डिवाइडेड बाय 3 तिया 9 तिया कितना हो गया 27 और फिर x क्यूब प्लस c, ये आंसर हो गया। बुक पे इसका आंसर देख लेते हैं क्या दिया गया है। यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग 41 रूट एक्स और फिर लॉग एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, बिल्कुल पिछला सवाल जैसा ही है। तो यहां भी हमारा u कौन बनेगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर और v कौन बनेगा रूट एक्स। तोड़ते हैं इसको, लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाहर
v का इंटीग्रेशन होगा। तो v में कौन है, रूट एक्स, ऐसे इसका इंटीग्रेशन होगा। अब हम लोग जानते हैं कि रूट एक्स का कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं होता है इंटीग्रेशन पे, तो हम लोग एक्स एन वाला में इसको सेट करेंगे। तो रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2 dx। अब इसको एक्स एन वाला फॉर्मूला में लगा लेंगे, एक्स टू द पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1। इसीलिए रूट एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स का पावर 1/2 लिख दिए। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, डिफरेंशिएशन होगा log x का होल स्क्वायर का बाय dx, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 1/2 dx, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ब्रेक कर दिया हम लोग u इंटू वी पर, इक्वल टू log x इसका स्क्वायर हो गया, और फिर यहां देखो xn वाला फॉर्मूला है, x टू द पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस करेंगे इसमें 1/2 + 1, तो डिवाइडेड बाय 3/2 हो गया। फिर माइनस, पिछला सवाल में भी इसको हम लोग डिफरेंशिएट किए थे ना, कितना आता है 2 log x बाई x, और इसका इंटीग्रेशन होगा x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 और फिर dx। 2 ऊपर चला जाएगा, इसको बढ़िया से लिखेंगे हम लोग तो कुछ इस ढंग से लिख सकते हैं, 2x का पावर 3/2 log x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, फिर माइनस 2 ऊपर जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 2 दूना कितना हो गया 4/3, ये कांस्टेंट बाहर हो गया। देखिए यहां पर x का पावर कितना है 3/2 है, और नीचे x का पावर कितना है 1 है। अगर हम इसे कैंसिल कराएंगे तो पावर कटता नहीं घटता है, तो कम हो जाएगा, और ऊपर पावर कितना बच जाएगा 1/2 बच जाएगा। तो x का पावर 1/2 इंटू log x और फिर dx, कुछ इस ढंग से आएगा। फिर से u इंटू भी आ गया, फिर से ब्रेक करना होगा, 2x का पावर 3/2 log x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, माइनस 4/3 को हम लोग बाहर रख लेते हैं, ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं क्योंकि u इंटू भी दोबारा से लगने वाला है। फिर से यहाँ अलजेब्रिक और लॉगरिथमिक में log वाला u बनेगा, तो log x u बन गया, और x का पावर 1/2 भी बनेगा। फिर माइनस log x का तब डिफरेंशिएशन हो जाएगा, u इंटू भी पर हम लोग सेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन होगा x का पावर 1/2 का, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। इक्वल टू 2x का पावर 3/2 log x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4/3 log x इंटू, यहां पर देखिए xn वाला फॉर्मूला यहां भी लगेगा, तो x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, फिर माइनस log x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1/x, और इसका इंटीग्रेशन x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 और फिर dx। इतना दूर तक समझ में आया ना, आगे आते हैं। इक्वल टू 2x का पावर 3/2 log x का स्क्वायर बाय 3 और माइनस 4/3 यहां 2 पर जाएगा, तो 2x का पावर 3/2 इंटू log x डिवाइडेड बाय 3, 2x का पावर 3/2 log x डिवाइडेड बाय 3, माइनस यहां पर देखिए 2 ऊपर जाएगा, 2/3 कांस्टेंट बाहर कर देते हैं, माइनस 2/3 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा x का पावर 1/2, क्योंकि देखो पावर यहां पे कम होगा, x का पावर 1/2 dx। फिर इक्वल टू 2x का पावर 3/2 log x का स्क्वायर बाय 3 माइनस 4/3, 2x का पावर 3/2 log x बाय 3 माइनस 2/3, और यहां पर xn वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन में, तो x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c, 2x का पावर 3/2 log x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस, देखो यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 3 तिया 9, 8/9 x का पावर 3/2 इंटू log x।
अगला में माइनस और माइनस प्लस है ना, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, 2 दूना 4 और 4 चौका 16 और डिवाइडेड बाय 3 तिया 9 तिया 27 x का पावर 3/2 और प्लस c, इतना हमारा आंसर आ गया। लेकिन जब हम लोग बुक पे आंसर मिला रहे हैं तो ये आंसर तो बुक में है नहीं, तो क्या हम लोग गलत बना दिए हैं? नहीं, सही बनाए हैं। बुक वाला क्या किया कि कॉमन ले लिया इसको, और कॉमन वो अपना मर्जी से लिया है, वो चाहता तो इतना आंसर छोड़ सकता था। देखो कॉमन वो क्या किया है, हम लोग बुक वाला आंसर मिला रहे हैं, उन्होंने 2 को कॉमन किया, साथ में x का पावर 3/2 सब में है, इसको कॉमन किया, और साथ में 27 को कॉमन किया, ऐसा कॉमन किया है वो। अब तो सोचो कि इसका 2 कॉमन किए, x का पावर 3/2 कॉमन किए हैं और 27 कॉमन किए हैं, जबकि यहां पर क्या था 3 ही था, और कॉमन कितना हुआ है 27। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग यहां से 9 को मल्टीप्लाई करना होगा, 9 और log x का पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो इस पोर्शन पे ये चीज गुणा करो, दोबारा से तुमको ये चीज मिल जाएगा। यहाँ देखो 2 कॉमन किए हैं, 2 कॉमन किए हुए हैं, कितना बचा 4, और यहां पर 9 है और 27 कॉमन किए हुए हैं, कितना बचेगा 3, तो 4 log x बाय 3, और प्लस में इसके पास देखो कितना 8 बच जाएगा, और x का पावर 3/2 तो कॉमन कर लिए, 8 बच गया, प्लस c, ये आंसर है। बुक पे हम लोग देखते हैं क्या आंसर दिया गया है, मिला कि नहीं। यही है, सही हुआ है ना। 2x का पावर 3/2 और 27 को कॉमन लिए हैं, तो यहाँ बच जाएगा 9 log x का स्क्वायर, और माइनस 2 कॉमन किए 4 बचा, log x बचा है, और नहीं यहाँ मिस्टेक हुआ ना, यहाँ मिस्टेक हुआ, देखिए 8 से हम लोग कितना कॉमन लिए हैं 2, कितना बचा 4, और यहाँ पे 9 है और 27 लिए हैं, तो बैलेंस करने के लिए कितना हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा 3, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 log x हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो इस चीज को, दोबारा से वापस मिल जाएगा। फिर यहाँ देखो 27 तो पूरा ले लिए हैं और 2 को लिए हुए, तो 8 बचेगा सिर्फ, और x का पावर 3/2 भी ले लिए, प्लस 8 प्लस c, ये आंसर। देखिए यहाँ पर इसको एग्जाम पे हम लोग थोड़े जानेंगे कि कौन सा कॉमन लिया है। कॉमन तो यहाँ सिर्फ 2x का पावर 3/2/3 भी ले सकते थे, ऐसा भी तो ले सकते थे ना। तो इस पर मैटर नहीं करना है कि क्या आंसर बुक पे दिया था, हम लोग अगर एग्जाम पे इतना भी आंसर छोड़ देंगे तो ये गलत नहीं होने वाला है, बिल्कुल सही है आपका। अगला सवाल है cos इनवर्स x dx। देखिए यहां पर सिर्फ cos इनवर्स x है, अब इसमें कोई दूसरा फंक्शन तो है नहीं, तो u इंटू भी बनेगा नहीं। और हम पिछला वीडियो में भी बताए हुए थे कि अगर किसी फंक्शन के साथ दूसरा फंक्शन है नहीं अटैच, u इंटू भी के फॉर्म में दिख नहीं रहा है, तो हम लोग 1 वहां पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू कॉस इनवर्स x और फिर dx। अब इसमें u इंटू भी ब्रेक करेंगे, u कौन बनेगा v कौन बनेगा, उसका फैसला कौन करेगा, आइलेट करेगा। आइलेट में सबसे पहले क्या होता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और देखो यहाँ पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसका मतलब u कौन बनेगा, कॉस इनवर्स x। अलजेब्रिक फंक्शन कौन है, 1 है, तो अलजेब्रिक तो बाद में आया है, तो u कौन बनेगा, कॉस इनवर्स x, और v कौन बनेगा 1। तोड़ते हैं इसको, u बाहर, v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस u का डिफरेंशिएशन, और फिर v का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। टूट गया u इंटू भी में हमारा फंक्शन। 1 का इंटीग्रेशन होता है x, cos इनवर्स x इंटू एक्स, माइनस cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/√(1 माइनस x स्क्वायर, और फिर इस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और फिर एक dx बचा रहेगा। x cos इनवर्स x
माइनस माइनस हो गया प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो यहाँ पे फिर से हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया है, और इस इंटीग्रेशन को हम लोग बना चुके हैं कहाँ पर, 19.8 में। वहाँ क्या रूल था कि जब दो फंक्शन रहता है प्रेजेंट, तो किसी एक फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन मौजूद है तो जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद है उसको हम लोग जेड पुट कर लेते थे। अगर हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जेड पुट करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स dx मिल जाएगा। तो पुट करते हैं, पुट जेड इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन dz बाई dx इक्वल टू 1 तो 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, जबकि यहां पर जो हम लोग गायब करने वाले हैं किसको, x dx को, तो एक्स्ट्रा चीज उधर कौन गया है, -2। तो हम यहां पे लिख सकते हैं माइनस dz बाई 2 इक्वल टू x dx। समझ गए ना कि इस x dx के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस dz बाई 2। आगे बढ़ते हैं, x cos इनवर्स x अपना जगह पे ये ठीक ठाक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लोग क्या ले लिए हैं, z, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ले लिए हैं z, तो हो गया 1 बाय रूट z, और फिर x dx के बदले में क्या लिखेंगे, माइनस dz बाई 2, माइनस dz बाई 2। ऐसा इंटीग्रेशन हम लोग बनाए हुए हैं कहां पर, 19.8 में। x cos इनवर्स x और फिर माइनस 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट z और फिर dz। ये बेसिक फॉर्मूला में है। 1 बाय रूट x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 रूट x, x cos इनवर्स x माइनस 1 बाई 2, तो इसका हो जाएगा 2 रूट z और प्लस में c, 2 से 2 कैंसल, z का वैल्यू बैठा देना है, z किसके बराबर था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। x cos इनवर्स x माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आंसर हुआ। नेक्स्ट सवाल आते हैं हम लोग, tan इनवर्स x dx, फिर से उसी टाइप का है, इसका भी कोई जोड़ीदार नहीं है, तो हम लोग 1 को इसका जोड़ीदार बना देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू tan इनवर्स x और फिर dx, u कौन बनेगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो tan इनवर्स x बाहर, 1 का इंटीग्रेशन, फिर माइनस d tan इनवर्स x, u का डिफरेंशिएशन होता है, v का इंटीग्रेशन होगा और फिर पूरे का इंटीग्रेशन होगा, इक्वल टू tan इनवर्स x, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन x dx, इक्वल टू x tan इनवर्स x माइनस x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर dx। देखिए यहां पर भी जो इंटीग्रेशन यहां पर आया है, अगर हम इसको z पुट करें तो x dx गायब हो जाएगा। पुट z इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन dz बाई dx इक्वल टू 2x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो केवल x dx है, इसीलिए हम लोग उधर x dx रखना चाहते हैं, तो 2 को इधर बुला लेते हैं, dz बाई 2 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, x dx। और आगे आते हैं, इक्वल टू x tan इनवर्स x माइनस, अब यहां देखिए x dx के बदले क्या लिखेंगे, dz बाई 2, और इसको तो z ले लिए हैं, तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई z इंटू dz बाई 2, x tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, तो 1 बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x होता है, तो 1 बाई z का क्या हो जाएगा, log mod z हो जाएगा, प्लस c, x tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 log mod z के स्थान पे क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मोड प्लस c, आंसर हो गया। अगला 44, फिर से उसी टाइप का यार, सेक इनवर्स x है, यहां भी इसका कोई जोड़ीदार नहीं है, तो जोड़ीदार बनाते हैं हम लोग। ये आपका हो जाएगा 1 इंटू सेक इनवर्स x dx, आइलेट के हिसाब से सेक इनवर्स x u बनेगा, सेक इनवर्स x 1 इंटू dx माइनस u, कहने का मतलब सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, v1 है हमारा,
और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। सेक इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन के बाहर था, कोई परिवर्तन नहीं, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, फिर माइनस सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x dx। ये x से x कैंसिल हो गया, यहां बच जाएगा x सेक इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पर जो 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया है उसका तो कोई बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन पे नहीं होता है, लेकिन याद करो यहां पे माइनस छूट गया है, माइनस। याद करो हम लोग जब 19.9 बना रहे थे वहां कुछ फॉर्मेट था जिसमें ये भी फॉर्मेट था कि अगर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहीं दिखे इंटीग्रेशन पे तो हम लोग x के बदले में क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू ए सेक थीटा पुट करते थे या फिर ए कोसेक थीटा पुट करते थे। तो यहां भी वही फॉर्मेट है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही है। क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर, और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे, ए सेक थीटा। तो ये के जगह पे क्या है 1, तो 1 इंटू सेक थीटा, कहने का मतलब सेक थीटा। तो 19.9 वाला नियम के हिसाब से इस इंटीग्रेशन को बनाने के लिए हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू सेक थीटा। अब पुट करने का मतलब है कि जहां जहां x है वहां पर सेक थीटा को रखेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन x के फॉर्मेट से बदल करके थीटा के फॉर्मेट में जाने वाला है, तो dx भी तो d थीटा के फॉर्म पे जाएगा, इसीलिए हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इसको। देन dx बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये आपका हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो dx किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि dx को हमको लिखना है थीटा के फॉर्म पे, तो dx हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा और फिर डी थीटा इक्वल टू x सेक इनवर्स x, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इस dx के स्थान पे हम लोग क्या रख लेंगे, सेक थीटा इंटू टेन थीटा और फिर डी थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा और डिवाइडेड बाय रूट अंडर x के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, सेक थीटा को, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप लोग बताइए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है x सेक इनवर्स x माइनस सेक थीटा इंटू टेन थीटा और डिवाइडेड बाय, ये रूट अंडर पे टेन स्क्वायर थीटा जाता, तो हम लोग रूट हटा के इसको लिखना चाहें, डायरेक्ट एक स्टेप चुरा रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा और फिर डी थीटा। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना बच गया है, x सेक इनवर्स x माइनस सेक थीटा और फिर डी थीटा। अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन बेसिक फॉर्मूला में तो नहीं होता है, लेकिन बाद में हम लोग सीख गए थे कि सेक थीटा का भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप लोग, सेक थीटा का लॉग मोड सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा प्लस सी। यहां तो हम लोग इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिए, लेकिन चूंकि सवाल था एक्स के फॉर्म पे और आया जवाब किसके फॉर्म में है, थीटा के फॉर्म पे, ये तो गलत बात हो गया ना। तो हम लोग यहां से वैल्यू निकालेंगे, देखो सेक थीटा किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, लिख देंगे उसको कि भैया तुम सेक थीटा तुमको x के बराबर हम लिखते हैं, ये आपका हो जाएगा x हो गया प्लस। अब बारी है टेन थीटा का, तो देखो जब एक वैल्यू ट्रिगोनोमेट्री का दिया रहता है तो हम लोग अदर वैल्यू निकाल सकते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल का सहारा लेकर के। सेक थीटा इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है h बाई बी, तो h कौन बनेगा x और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो दो चीज तो मालूम है। अब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर और माइनस बेस का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये निकल गया। तो टेन थीटा का क्या होता है, टेन थीटा का होता है p बाई बी, तो p के जगह पे कौन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और b के जगह पे 1 और फिर प्लस सी। हाँ 1 नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा ना, सेक थीटा एक्स और टेन का p बाई बी रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ये आंसर हो गया आपका।
अगला सवाल आते हैं हम लोग 45 का फर्स्ट, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी सवाल देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है कि अगर हम लोग इसको एक फंक्शन माने और 1 से मल्टीप्लाई करें तो फंक्शन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जरा सा भी सेंस लगाएगा ना तो क्वेश्चन छोटा बन जाएगा, क्योंकि दरअसल ये एक फॉर्मूला है जो कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग देख चुके हैं। फॉर्मूला बताइए तो क्या है, किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स एक्स का। फॉर्मूला क्या है? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स एक्स का, ये फॉर्मूला है। अब सोचो कि अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो कितना परेशानी होगा, 1 मल्टीप्लाई करेगा, तोड़ेगा, दिक्कत हो जाएगा ना, मुश्किल हो जाएगा। तो फॉर्मूला था 2 tan इनवर्स एक्स लिखनी। अब तो आसान बन गया है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो u कौन बनेगा, tan इनवर्स एक्स, और v कौन बनेगा, 2। तो उसी में ब्रेक करते हैं हम लोग। tan इनवर्स एक्स बाहर रहेगा, 2 का इंटीग्रेशन होगा, फिर माइनस डिफरेंशिएशन होगा tan इनवर्स एक्स का। अब तो u इंटू वी में ब्रेक करना आदत बन गया होगा आप लोगों का, फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं अभी। tan इनवर्स एक्स, देखिए यहाँ पे 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पर आपका 2x हो जाएगा। फिर माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ भी 2 कांस्टेंट बाहर करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो 2x हो जाएगा। तो ब्रैकेट का काम तमाम, dx बचा हुआ है, 2x tan इनवर्स x माइनस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इधर तो ठीक ठाक है, लेकिन यहां पर एक इंटीग्रेशन आया है और फिर से ये इंटीग्रेशन 19.8 का है। देखिए कैसे कि अगर हम लोग इसको z पुट करते हैं और डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x मिल जाएगा। फंक्शन, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, तो जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग z पुट करते हैं। तो पुट z इक्वल टू क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पुट z इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन dz बाय dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। तो देखो 2x dx यहां पर है, तो 2 को इधर लाने का जरूरत नहीं है, तो dz किसके बराबर हो जाएगा, 2x dx के बराबर, इक्वल टू 2x tan इनवर्स x। फिर माइनस 2x dx के बदले में क्या लिखेंगे, dz, और dz बाय z हो जाएगा। तो 1 बाय z का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod z हो जाएगा, क्योंकि 1 बाय x का log mod x होता है 2x tan इनवर्स x माइनस log mod z प्लस c। अब z का वैल्यू यहां से रखना है, क्योंकि x के फॉर्म पे जवाब देना है। z का वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इक्वल टू 2x tan इनवर्स x माइनस log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका सेकंड भी देखिए, सेकंड नहीं बनाने वाले हम, क्योंकि सेकंड भी बिल्कुल फर्स्ट के जैसा ही है। कि जो तुम्हारा यहां पर साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ये भी तुम्हारा फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का ही यार। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में, टेन के फॉर्म में, तीनों फॉर्म में हम लोग देखे हुए थे। कहां पर, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर। तो पिछला वाला जो फॉर्मूला हमारा था ये कॉस के फॉर्म वाला था, और अभी जो आया है हमारे पास वो साइन वाला आया है। तो इसका भी फॉर्मूला हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x, और फिर क्वेश्चन बिल्कुल पिछला सवाल के जैसा ही हो जाएगा। इसको क्या लिख लेना है, 2 tan इनवर्स x और फिर dx। तो आप लोग इसको खुद से बनाइए। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।